गणेश जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरिः कमल विहारिणी हरिः कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामाशक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा मैया जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी हो मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा हो मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी दासिनी तम रजनी हो मैया राशिनी तम रजनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी हो मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी मैया जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हो मैया मातु कृपा कीजय हरिपद प्रेम दान कर अपना कर लीजे ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते
सुपुनीते। ॐ जय भगवत गीते, ॐ जय भगवत गीते, ॐ जय भगवत गीते। ॐ कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव विद्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्वश्वारार्धिक्यं समर्पयामि। कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तुं प्रदीपतम् आरार्तिकम् अहं कुर्वे पश्यं मे वरदो भव। गङ्गाजलं समानीतं स्वर्णकलशे तु स्थितम् अचमत्यां सुरश्रेष्ठ शुद्धाश्वनीयकम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। सभी अपने स्थान पर परिक्रमा कर ले 3 बार। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरं कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति। प्रदक्षिणायां पगे पगे दक्षिणां समर्पयामि। मुख्य जमान हाथों में पुष्प ले ले, पुष्प लेकर के प्रार्थना करें। जलेन शीतलीकरणं पुष्पदीपादिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्मादिबन्धनं हस्तक्षपुष्पाणि गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि न जानामि तमार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व जगदीश्वराः। पूर्वस्वाह मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, गीता महारानी की जय। मुख्य यजमान भागवत जी को प्रणाम कर, गीता जी को प्रणाम कर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए हम सभी आज की इस ज्ञानमयी गीता, जी हाँ, आज हम सभी यहाँ पर माँ भगवती गीता के ज्ञान के बारे में यहाँ श्रवण करेंगे। परम पूज्य श्रद्धेय व्यासपीठ पर देवी जी का पदार्पण हो चुका है। अब सभी से आग्रह, आप सभी अपने स्थान ग्रहण करें और सभी स्थान ग्रहण कर आज की कथाओं की ओर अग्रसर होंगे। और पश्चात हम सभी यहाँ पर तुलसी वर्षा संपन्न करेंगे और तुलसी वर्षा होने के उपरांत हम सभी यज्ञ की विधाओं की ओर संलग्न होंगे। अब सभी से निवेदन है, सभी अपने स्थान ग्रहण करें और कथाओं का लाभ प्राप्त करें। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह परमपिता परमात्मा हमारे विचारों को उत्कृष्टताओं की ओर ले जाए, सन्मार्ग की ओर ले जाए, सद्वृत्तियों की ओर ले जाए, और जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो, हमारा मन निर्मल और पवित्र हो। क्योंकि उसी निर्मल और पवित्र मन के द्वारा ही प्रभु तक पहुंचा जा सकता है, भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के उन्हीं वचनों पर विश्वास करते हुए आइए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमें निर्मलता और पवित्रता प्रदान करें। इस भाव से गायत्री महामंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बराद अरुणबिम्बं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। समर्पण जीवन दीप जलाकर विश्व को आलोकित करने वाले प्रखर प्रज्ञा स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव, सजल श्रद्धा स्वरूप परम वंदनीय माता जी, अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु तड़ी द्यूत श्री पीताम्बर धारी भगवान श्री कृष्ण की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। आइए, कहते हैं जब हम किसी स्वरूप का बार बार चिंतन करते हैं और उस स्वरूप का
हम चिंतन करें जिन स्वरूप के प्रति, जिन परमात्मा के प्रति हम आस्थावान हैं, और बार बार हम उन स्वरूप का चिंतन करेंगे, तब वह स्वरूप हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और अगर प्रभु का स्वरूप हमारे हृदय में, हमारी आंखों में प्रतिष्ठित हो जाए, तो हमारे जीवन का कल्याण होता हुआ चला जाएगा। तो आइए उन्हीं स्वरूप का ध्यान करते हुए हम ताली की सेवा के साथ भगवत नाम का संकीर्तन करेंगे। हो राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। प्रेम से सभी लोग ताली की सेवा के साथ भगवत नाम का संकीर्तन हमारे साथ साथ करने का प्रयास करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे 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 राधे।
कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय परात्पर भगवान कृष्णचंद्र की इस अमृतमय कथा में पधारे सभी शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, हम सब भगवान की उन सूक्ष्म चेतना से लगातार हेलो आइए हम सब भगवान की सूक्ष्म चेतना से अनुप्राणित होते हुए लगातार 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया और यह कथा जो आप सबको उपलब्ध हुई, इसके आयोजक गण जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिता दयानंद साहू जी एवं स्वर्गीय माताजी पूजनीय मेमवती साहू जी, साथ ही आपकी छोटी बहन स्वर्गीय श्रीमती मीना साहू जी, आपके भतीजे स्वर्गीय रविंद्र साहू जी की पावन पुण्य स्मृति में उनकी आत्मा की शांति और सद्गति के लिए कि इस भागवत कथा को श्रवण करके भगवान उन दिव्य आत्माओं को, उन सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे। इस भाव से सभी परिवारजनों ने मिलकर, जिसमें कथा के मुख्य यजमान रहे परम आदरणीय श्री खूबचंद साहू जी, धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा साहू जी, श्रीमती रश्मि साहू जी, श्री चंद्रदेव साहू जी, श्री अशोक कुमार साहू जी, श्रीमती दुलारी साहू जी, श्री मनोज कुमार साहू जी, श्रीमती ललिता साहू जी, साथ ही दमयंतीन गजपाल राजेश्वरी साहू जी, श्रीमती शकुंतला, श्री छवि राम साहू जी, श्रीमती अंजना साहू, श्री मोहित साहू जी, श्री सुरेश चंद्र साहू जी, आप सभी ने मिलकर इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और कल श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम हुआ। और ऐसा विश्वास आप मन में बना के रखिए कि इस कथा श्रवण के पश्चात जिस प्रकार अनेकों आत्माओं का कल्याण हुआ है, अनेकों पितरों का कल्याण हुआ है, धुंधकारी का कल्याण हुआ, अनेक जीवों का और कल्याण हुआ, उसी प्रकार के आप सभी के पितरों का भी निश्चित कल्याण हुआ है। ऐसा आप मन में विश्वास बना के चलिए, प्रभु के चरणों में आप विश्वास बना के चलिए, क्योंकि विश्वासकम फलमदायको। और निश्चित हम ऐसा माने कि इस कथा श्रवण से हमारे उन पितरों को भगवान के चरणों में स्थान मिला हुआ है। और आज हम गीता के कुछ श्लोकों का गान करेंगे। गीता किसे कहा जाता है? गीता एक महाकाव्य है। जो भी गाए तो गाकर तर जाए, उसे गीता कही जाती है। और ये गीता क्या है?
गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः कोमान। जो भी व्यक्ति इस गीता को पढ़ता है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो सारी समस्याएं, वो सारी मुसीबतें वो दूर हो जाती है, क्योंकि सर्वोपरि ज्ञान गीता में है। सभी प्रकार का ज्ञान आपको गीता में मिल जाएगा। और अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई कष्ट आ रहा है और आपको उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो कहते हैं कि सभी समस्याओं का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया है। सभी समस्याओं का समाधान आपको गीता में मिल जाएगा। बाकी सारे ग्रंथ जो है जंगलों में, वनों में, आरण्यक में लिखे गए, लेकिन गीता को कुरुक्षेत्र में भगवान ने गाया, भगवान ने कही गीता को। गीता ग्रंथ नहीं है, गीता को किसी ने लिखा नहीं है, गीता भगवान की वाणी है। भगवान ने स्वयं इसे गाया है, स्वयं इसे कहा है। और कई बार लोगों को आश्चर्य होता होगा ये सोचकर कि एक तरफ एक सेना खड़ी है, एक तरफ एक सेना खड़ी है, बीच में भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी हैं, जो अर्जुन का रख हाँक कर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने किस प्रकार से इन 700 श्लोकों को दोनों सेनाओं के बीच में कहा होगा, कितना समय लगा होगा, और क्या तब तक ये दोनों सेनाएं प्रतीक्षा कर रही थी जब तक अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए भगवान गीता को गा रहे थे, गीता सुना रहे थे। तो एक ज्ञानेश्वरी जी महाराज हुए, संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने 800 साल पहले कहा कि भगवान ने अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए अपने मन में गीता के उपदेशों को कहने का संकल्प अपने विचारों में लिया। अपने मन में उन्होंने संकल्प लिया गीता के श्लोकों को गाने का, अर्जुन को कहने का, और संकल्प लेकर अर्जुन को गले से लगा लिया। और जैसे ही अर्जुन को गले से लगाया तो गीता का सारा ज्ञान जो भगवान कहना चाहते थे, जो जिन ज्ञान का संकल्प, जो ज्ञान अर्जुन को देना चाहते थे, उन ज्ञान का संकल्प करके जब भगवान ने अर्जुन को गले से लगाया तो अर्जुन के अंदर सारा ज्ञान प्रकट हो गया। पल भर में ही सारा ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसा कहा जाता है। और गीता एक काव्य के रूप में है। गीता का स्वाध्याय, अगर अपने सभी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, दुख से अगर कोई व्यक्ति उबर नहीं पा रहा है, अगर हमारा आत्मबल कमजोर हो गया है, आत्मशक्ति हमारी कमजोर हो गई है और हम संकटों से घिरे हुए हैं, तो हम सबको गीता का स्वाध्याय करना चाहिए। गीता को केवल पढ़ना नहीं है, गीता का हमें स्वाध्याय करना है। और स्वाध्याय करके उन गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। गीता के प्रथम अध्याय में विषाद योग का वर्णन आता है कि अर्जुन के मन में अपने ही स्वजनों को देखा जब उन्होंने युद्ध के मैदान में कि अरे मेरे सामने ये कौन खड़े हैं, मेरे विपक्ष में, मेरे विरोध में, जिनसे मुझे युद्ध करना है। मेरे वो पितामह जिनकी गोदी में मैंने खेला है, मेरे वो गुरु जिन्होंने मुझे धनुष बाण पकड़ना सिखाया, चलाना सिखाया, इन शस्त्रों का ज्ञान कराया, ऐसे गुरु द्रोण, मेरे कुल गुरु कृपाचार्य, मेरे सारे बंधु और बांधव, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे सभी परिवारजन मेरे सामने खड़े हैं। अर्जुन के मन में विषाद आ गया, अर्जुन के मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई और अर्जुन आसक्त हो गए, मोह में बंध गए अर्जुन, और अपना धनुष बाण नीचे रख दिया। विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने आप को अनुकूल बनाना है, ये हमें गीता सिखाती है। अर्जुन का वह चित्र हम सबके सामने है, विषाद योग। कहते हैं दृष्ट द्वेम स्वजनम कृष्णम
युत्सवं समुपस्थिता सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, दृष्ट द्वेम स्वजनम कृष्णम, युद्ध के अभिलाषी, युद्ध की इच्छा रखने वाले सभी मेरे बंधु बांधव मेरे समक्ष खड़े हैं और सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, इनको देखकर मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है, मेरे अंदर शिथिलता उत्पन्न हो रही है, मेरा मुख सुखा जा रहा है। हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। 12 वर्ष हमने वनवास में बिता दिया, 1 वर्ष हमने अज्ञातवास में बिता दिया। आगे और जितना जीवन है हम कहीं ना कहीं गुजार लेंगे पांचों भाई, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। और जब इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा तो आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, असोच्यान्यन्व सोचस्त्वम, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो ना अर्जुन, असोच्यान्यन्व सोचस्त्वम, जिसके लिए तुम सोच कर रहे हो, शोक कर रहे हो, ये सोच करने योग्य नहीं है, ये शोक करने योग्य नहीं है। और इसीलिए अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करो। क्लैब्यमास्मगमं पार्थ नैतत्त्वप्योपद्यते क्षुद्रं हृदयेर बल्यमा व्यत उत्तिष्ठ परम तप। कहा, हे अर्जुन, इस प्रकार से कायरता को प्रशय न दो, अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करो, अपनी कायरता का त्याग करो और अपने अंदर निर्भयता पैदा करो। हे परम तप, क्या कहा, हे परम तप। बार बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब संबोधन किया तो क्या कहा, हे परम तप, हे निष्पाप, क्या कहा, हे निष्पाप। निष्पाप किसको कहा जाता है? जो पापों से रहित होता है उसे निष्पाप कहा जाता है। तो बार बार संबोधन भगवान ने यही किया कि हे निष्पाप, हे परम तप। भयभीत होना पाप के समान है और तुम निष्पाप हो। भयभीत होना भी पाप के समान है, डरना भी पाप के समान है। इसलिए क्या करो, निर्भयता का भाव अपने अंदर पैदा करो। बहुत सारे लोग पाप की महत्ता बताते हैं, बहुत सारा धर्म पाप के विषय में बताता है, लेकिन हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ ये बताते हैं कि मनुष्य पापी नहीं है, मनुष्य पापी नहीं है, मनुष्य देवता है। मनुष्य के अंदर देवता बनने की सारी संभावनाएं हैं। पर भय एक ऐसी चीज है जो हमें पाप की ओर ले जाती है। डर एक ऐसा चीज है जो हमें पाप कर्म में प्रवृत्त करती है, हमें निर्बलता की ओर ले जाती है। और कहते हैं यह संसार केवल सबलों का साथ देती है। यह संसार जो है निर्बलों का साथ नहीं देती, सबलों का साथ देती है। कहते हैं वायम आत्मा बलहीनेन लब्धा, अर्थात बलहीन का कोई साथ नहीं देता। इसलिए बलम उपास्य, बल की उपासना करें, बल उपास्यम, बल की उपासना करें और अपने आप को निष्पाप बनाए। कहते हैं हे निष्पाप, हे अर्जुन। कई प्रकार से भगवान उसे समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने एक शक्तिवर्धक घुट्टी पिलाई। हमारा धर्म क्या कहता है कि मनुष्य पापी नहीं है। और अफ्रीका की एक बात मैंने कहीं सुनी थी, बिल्कुल सच्ची घटना है कि कुछ लोग जो है रिसर्च कर रहे थे अफ्रीका के कल्चर के ऊपर। तो वहां वो लोग गए और वहां वो एक कबीले में पहुंचे। उन कबीले में बहुत साधारण और पिछड़े वर्ग के लोग रहा करते थे तो पिछड़े, लेकिन होता क्या था वहां, उनके यहाँ जब कोई गलती करता, कोई पाप कर्म करता या कोई चोरी करता तो उनकी सजा देने का तरीका कुछ अलग था। वो क्या करते, अगर वो चोर पकड़ा जाता
वह पाप करने वाला व्यक्ति अगर पकड़ा जाता, दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति अगर पकड़ा जाता, तो उसे चौराहे में खड़ा करते। मन में भाव आएगा, हो सकता है चौराहे में खड़ा करके मारते होंगे कि फांसी पर लटकाते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते थे। उसे चौराहे में खड़े करते, सारे गांव के लोग इकट्ठे होते, एकत्रित होते और एकत्रित होकर उनको याद दिलाते कि भाई देखो, तुम जन्मजात चोर नहीं हो, और याद करो तुमने पिछली बार मेरे साथ क्या अच्छा किया था। और जितने व्यक्ति वहां उपस्थित होते, जितने व्यक्ति वहां खड़े होते, वह सब व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन भर अगर उसके अंदर बुराई भी है, पाप है, तो वो पाप कर्म ही नहीं करता, बुरे कर्म ही नहीं करता। जितनी बुराइयां हमारे अंदर नहीं है, उतनी अच्छाइयां हमारे अंदर है। अच्छाई और बुराई का लेवल दोनों हमारे अंदर बराबर होता है। अच्छी संगति मिलती है तो अच्छाइयां उभर जाती है, बुरी संगति मिलती है तो बुराइयां उभर जाती है। लेकिन बुरा व्यक्ति भी ऐसा नहीं कि बुरा ही बुरा करता है, वो भी अच्छा कर्म करता है। तो वो सारे लोग जो हैं उनको याद दिलाया करते कि देख, तुमने 1 महीने पहले मेरे साथ ये अच्छा काम किया था। हर एक व्यक्ति, उस व्यक्ति ने जिनके साथ जो जो अच्छा किया था, उन सभी अच्छाइयों को उनको याद दिलाते कि याद करो, तुमने मेरे साथ अमुक अच्छा काम किया था। दूसरा कहता, तुमने मेरे साथ ये अच्छा काम किया था, तुमने मेरे लिए ये अच्छा किया था, तुमने मेरे लिए ये अच्छा किया था। सारे 100, 500, 1000 जितने लोग रहते, सब उनकी अच्छाइयों को उनको याद दिलाया करते थे। और जब सब उनकी अच्छाइयाँ याद दिलाते हैं तो निश्चित उनको अपने बुरे कर्म पर क्षोभ होता है, दुख होता है। और उन अच्छाइयों को याद दिलाने के पश्चात कि अरे, मैं क्या इतना अच्छा हूँ और मेरे अंदर इतनी अच्छाई है कि मैंने इतना बुरा कर्म किया, उसके बाद भी ये मेरी अच्छाइयाँ गिना रहे हैं। व्यक्ति स्वतः ही पाप कर्म छोड़ के अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या करते, अगर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी है ना, तो उन अच्छाइयों को हम भुला देते हैं और उनकी बुराइयों को हम देखने लगते हैं। और अगर किसी की एक गलती हो जाए ना, व्यक्ति 100 अच्छाई कर ले, 1000 अच्छाई कर ले, एक व्यक्ति किसके इंतजार में रहता है कि चलो ये अच्छा कर रहा है, कहीं ना कहीं तो कभी ये एक गलती करेगा। और कहीं भूल से उन्होंने एक गलती कर ली तो उसकी उस गलती पर ना जाने हम उसे कितना सुनाते हैं, कितना उसे नीचे गिरा देते हैं। उनकी एक गलती पर उनकी सारी 100 अच्छाइयाँ भुला देते हैं। होता है, ऐसा ही होता है। उनकी सारी 100 अच्छाइयाँ भुला देते हैं एक गलती पर। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे सामने कोई बुरा करता हुआ दिखे तो हम भी उनकी तरह, उन कबीले वालों की तरह उनकी अच्छाइयों को याद दिलाकर उनके अंदर छुपी हुई अच्छाइयों को उभारने का प्रयास करें। तो इसी प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण जो है, जो अर्जुन के अंदर दिव्य संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को वो जागृत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने इस हृदय की दुर्बलता का त्याग करो। ये पहला अध्याय विषाद योग। और फिर कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें केवल अपने पितामह, अपने गुरु दिखाई दे रहे हैं। जरा अपनी नजरें बदलो, अपना दृष्टिकोण बदलो, थोड़ा सा परिवर्तन करो अपने दृष्टिकोण में और मेरी दृष्टि से देखो। हे अर्जुन, युद्ध के मैदान में जो खड़े हैं तुम्हारे सामने, युद्ध के अभिलाषी तुम्हारे अपने स्वजन, हे अर्जुन, तुम केवल इतना विचार करो, केवल इतना देखो कि वो धर्म का साथ दे रहे हैं या अधर्म का साथ दे रहे हैं। हे अर्जुन, तुम केवल इतना विचार करो कि वो न्याय के साथ है कि अन्याय के साथ है, वो अनीति के साथ है कि नीति के साथ है, वो सत्प्रवृत्तियों के साथ है कि वो दुष्प्रवृत्तियों के साथ है, वो धर्म के साथ है या अधर्म के साथ है। तुम केवल इतना विचार करो। अगर वो अधर्म के साथ है तो उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए हमें ये दूसरा अध्याय देह और देही के विषय में बताता है। देह और देही, देह मतलब हमारा शरीर और देही अर्थात हमारी आत्मा। आत्मा और शरीर के विषय में बताते हैं अर्जुन। असोच्यान्यन्व सोचस्त्वम, ये शोक करने योग्य नहीं है क्योंकि ये अधर्म के साथ में है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि तुम्हें धर्म की स्थापना करना है, तुम्हें केवल निमित्त बनना है। युद्ध तो पहले से लड़ा जा चुका है, युद्ध पहले से जीता जा चुका है, केवल निमित्त बनना है। क्योंकि भगवान जब भी आते हैं इस धरती पर, भगवान क्यों आते हैं, आने का प्रयोजन क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के आने का प्रयोजन, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब उस अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करने और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करके साधु पुरुषों का कल्याण करने ही परमात्मा इस धरती पर आते हैं। जब लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, आगे भगवान कर्म के विषय में बताते हैं कि कर्म पर मनुष्य का अधिकार है, लेकिन कर्म ऐसा करे कि हमारा कर्म जो है वो अकर्म बन जाए, कर्म ऐसा हो। और जब लोग भटक जाते हैं, लोग रास्ता भूल जाते हैं, लोग जब राग रंग में डूब जाते हैं, माया मोह के बंधनों में फंस जाते हैं, संसार में लिप्त हो जाते हैं और भगवान के चरणों को भूल जाते हैं, जिस भगवान ने भेजा, जिस परमात्मा ने भेजा, जब उन्हें भूल जाते हैं और सच्चाई का, सन्मार्ग का, सत्प्रवृत्तियों का, न्याय का मार्ग छोड़ देते हैं, तब भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है। भगवान स्वयं आते हैं और स्वयं कर्म करने की प्रेरणा देते हैं हमें, स्वयं उस जीवन को जीते हैं और उस जीवन को जीकर हमें उसी मार्ग पर चलने की, वैसा आचरण करने की, वैसे गुणों को अपने जीवन में धारण करने की प्रेरणा देने के लिए भी भगवान आते हैं। दुष्टों का संहार तो करते हैं, धर्म की स्थापना तो करते हैं, लेकिन हम जैसे जो भटकी हुई आत्मा है, उन आत्माओं को सत्कर्म करने की प्रेरणा देने के लिए भी भगवान इस धरती पर आते हैं और कर्म की शिक्षा हमें देते हैं। गीता में क्या है? कर्म मार्ग का ज्ञान कराया भगवान ने, भक्ति योग का ज्ञान कराया और ज्ञान मार्ग के माध्यम से भी व्यक्ति क्या को इस संसार सागर से, इस भव निधि से तरने का उपाय बताया, जिसमें सबसे पहला बोले हमारा कर्म मार्ग है। लेकिन उस कर्म ध्यान योग भी बताया भगवान ने गीता में कि ध्यान के माध्यम से हम ध्यान करें, उपासना करें, साधना करें और उन ध्यान, उन उपासना और उन साधना के माध्यम से जब हमारा जीवन शुद्ध होगा, जीवन पवित्र होगा। इसीलिए हमने निवेदन किया कि हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनाने के लिए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, गायत्री बोलनी चाहिए। क्योंकि गायत्री क्या है? गायत्री भविष्य के निर्माण का मंत्र है और हम लोग अतीत के खंडरों से निकलकर जो हमारे जीवन की पुरानी दीवारें हैं, जो हमारे जीवन के पुराने संस्कार हैं और जो हमारे जन्म जन्मांतरों में भटकने के कारण हमारे चित्त पर, हमारी आत्मा पर, व्यक्तित्व पर आ गई है, उनसे मुक्त होकर हमें नए निर्माण की यात्रा प्रारंभ करने में सहायता प्रदान करती है। तो क्या है? हम नए जीवन में प्रवेश करके अपने विचारों को उत्कृष्ट बनाएं। तो ये किससे संभव है? ये गायत्री मंत्र से ही संभव है। और गायत्री मंत्र को करने के लिए प्रभु से, अंदर से प्रभु के सामने एक दिल से उभरी हुई प्रार्थना की आवश्यकता है। ध्यान योग, अब ध्यान तो सबका लगता नहीं है,
ध्यान आसान है क्या? बताइए, ध्यान सबका लगता नहीं है। तो ध्यान योग के माध्यम से फिर भी हमें ध्यान लगाने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अपने कर्मों में शुद्धता लाएं। और जब हम ध्यान करते हुए कर्मों में हमारा कर्म अकर्म बन जाए, अर्थात कर्म तो करें लेकिन उस कर्म को अगर भूल जाएं और हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में लगे, तो हमारा वही कर्म, सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी उसे करने का भान नहीं है, तो वही अकर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से दूसरे अध्याय में उन्होंने देह और देही के विषय में बताया कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, हे अर्जुन, नैनम दहति पावकः, हे परम तप, ना चैनम क्लेदन्यतापो न शोषयति मारुतः, हे निष्पाप, हे परम तप अर्जुन, तुम किसी को नहीं मारोगे। अरे तुमने किसी को जन्म नहीं दिया है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्यता नहीं है कि तुम किसी को जन्म दो, इसीलिए तुम किसी को मारोगे भी नहीं और तुम्हारे द्वारा कोई मारा भी नहीं जाएगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, क्योंकि आत्मा को शस्त्र छेद नहीं कर सकती, काट नहीं सकती। नैनम दहति पावकः, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। ना चैनम क्लेदन्यतापो न शोषयति मारुतः, बोले ना हवा सुखा सकती है ना जल गीला कर सकती है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा परे है सबसे। और ये तुम तो केवल शरीर को देख रहे हो और इन शरीर को पाकर ये सब अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। और ऐसा नहीं है अर्जुन कि हमने इनको मौका नहीं दिया, हमने इनको अवसर नहीं दिया। कई बार कई अवसर आए इन कौरवों के सामने, इन धृतराष्ट्र के सामने। पितामह ने समझाया, द्रोण ने समझाया, कभी विदुर ने समझाया, और जब किसी से नहीं समझे तब स्वयं भगवान शांति दूत बनकर आए। जब किसी से नहीं समझे, विदुर से भी नहीं समझे, विदुर का तो अपमान कर दिया, विदुर छोड़कर चले गए, पर्णकुटी बना ली, वन में भगवान का भजन करने लगे। तो जब किसी से नहीं समझे तब स्वयं भगवान गए। ऐसा नहीं कि उनको अवसर नहीं मिला, रास्ता चयन करने का, सही रास्ता अपनाने का उनको मार्ग दिखाया नहीं गया, किसी के द्वारा ऐसी बात भी नहीं है। समय समय पर उनको उपदेश दिया गया, उनको मार्ग दिखाया गया कि हे दुर्योधन, हे कौरव, ये तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो। लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक और सुंदर बात कही, है तेरी इच्छा पर निर्भर। क्या कहा? है तेरी इच्छा पर निर्भर, शुभ कर्म करे या पाप करे, पर फल पाने से बंधा हुआ यह न्याय भुलाना ठीक नहीं। हे अर्जुन, है तेरी इच्छा पर निर्भर, ये इन सबकी, हम सबकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा कर्म करेंगे। हमें श्रेष्ठ कर्म करने का, सत्कर्म करने का, अच्छाई और सत प्रवृत्तियों के मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलने के लिए उपदेश दिए जा सकते हैं। सत्संग के माध्यम से प्यास अंदर पैदा की जा सकती है बुराइयों के त्याग करने का, लेकिन जबरदस्ती कोई हमें अपने रास्ते नहीं चला सकता। स्वयं भगवान तीनों लोकों के स्वामी आए, कंस को समझाया, शिशुपाल को समझाया, सबको अवसर दिया। रावण के पास अंगद को भेजा, हनुमान को भेजा, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, कितने लोगों ने समझाया। कितने बार अवसर मिले कि प्रभु के शरण में चले जाओ, प्रभु की शरणागति ले लो, लेकिन माने क्या? अवसर दिया ना, माने क्या? केवल श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का, श्रेष्ठ संकल्पों को जीवन में धारण करने की प्यास पैदा की जा सकती है सत्संगों के माध्यम से, पर उस मार्ग पर चलना व्यक्ति को स्वयं को होता है। नहीं तो वो तो भगवान थे, रावण का हाथ पकड़ते और कहते, अरे रावण तू गलत रास्ते पर जा रहा है, आ जा मेरे रास्ते। दुर्योधन का हाथ पकड़ते और कहते, अरे दुर्योधन तू भी गलत रास्ते पर जा रहा है, हाथ पकड़ के जबरदस्ती खींच लेते। लेकिन भगवान भी जबरदस्ती किसी को अपने रास्ते में नहीं चला सकते। लेकिन याद रखना, तू पेड़ बबूल का बो करके आमों को कैसे पाएगा।
जो बोया जो बोया था सो पाया है, आक्षेप लगाना ठीक नहीं। जो बोया था सो पाया है, जो बोया है वही पाओगे। जैसा कर्म किया है उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होगी, उसी के अनुरूप जो है वो फल की प्राप्ति होगी। जो बोया था सो पाया है, आक्षेप लगाना ठीक नहीं। तो आइए एक प्यारा सा भजन हम श्रवण कर ले, तत्पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी,
भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम किसी को नहीं मारोगे, न ही तुम्हारे द्वारा कोई मारा जाएगा। इन्हें तो केवल इनके कर्मों का दंड मिलेगा। जो इन्होंने कर्म किया है उन कर्मों का केवल इन्हें दंड मिलेगा अर्जुन। और आत्मा कभी नहीं मरती, वो अजर अमर है। केवल जिस शरीर के द्वारा इन्होंने अधर्म किया वही शरीर इनका मिटेगा। और जब भी भगवान आते हैं, क्या भगवान सक्षम नहीं थे जो अर्जुन को उपदेश दे रहे थे? ये तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, विश्वोत्पत्त्यादि। ये वो परमात्मा है जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के हेतु हैं, जो पल भर में चाहे तो दुनिया में प्रलय की स्थिति पैदा कर दे। हमारे गुरुजी कहते थे कि अच्छा बेटा ये बताइए कि भगवान राम तो भगवान राम थे, भगवान राम तो भगवान राम थे, जिनकी केवल भ्रिकुटी मात्र हिलती थी ना, जिनकी केवल भौहें हिलती थी तो तीनों लोक हिल जाता था, आकाश पाताल ब्रह्मांड सब कुछ हिल जाता था। और केवल जिनकी भ्रिकुटी विलास से संपूर्ण सृष्टि हिल जाती है, क्या वो प्रभु राम अकेले रावण को मारने में समर्थ नहीं थे? आप जरा सोचिए, समर्थ थे कि नहीं? समर्थ थे। लेकिन जब भगवान राम को युद्ध करना था रावण से, तो ये केवल भगवान राम और रावण के बीच की लड़ाई नहीं थी कि राम जी की पत्नी का हरण कर लिया था रावण ने। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, ये नीति अनीति की लड़ाई थी, ये सच और झूठ की लड़ाई थी, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी। और राम की नहीं, अच्छाई और धर्म की जीत हुई। राम के साथ अच्छाई और धर्म की जीत हुई थी। तो क्या ऐसे समर्थवान प्रभु राम अकेले रावण को नहीं मार सकते थे? जब युद्ध शुरू किया उन्होंने, तब उन्होंने सबका आवाहन किया, हे पशु, हे पक्षियों, हे ऋषियों, हे मुनियों, हे किन्नरों, हे नर श्रेष्ठों, हे राजाओं, जिनको भी मेरी और रावण की, ऐसा नहीं कहा, क्या कहा? जिनको भी इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में मेरे साथ आना है वो मेरे साथ आ जाए। ऐसे छोटे 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 और पिछड़े लोगों का उन्होंने आवाहन किया, ऐसे गिद्ध गिलहरियों का उन्होंने आवाहन किया। और कितनी सुंदर बात है, दिया न्याय का साथ भले हारे अथवा जीते, दिया न्याय का साथ भले ही हारे अथवा जीते, और गिद्ध गिलहरी तक न रहे थे परमार्थ से पीछे। सुनो अरे युग का आवाहन। अब ये नीचे की लाइन किसके लिए है? हम सब के लिए। सुनो अरे युग का आवाहन, कर लो प्रभु का काज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। कहते हैं सुनो अरे युग का आवाहन। अभी युग की पुकार क्या है? उस समय की पुकार थी धर्म की स्थापना के लिए रावण से लड़ना था। ये उस समय के युग की पुकार थी, उस युग की पुकार थी। द्वापर युग में कहते हैं अब अर्जुन साथ आए हैं, गिद्ध गिलहरी साथ आए जब भगवान राम के रूप में आए, हनुमान जी साथ आए जब भगवान राम आए तो उनके सहयोगी बनकर। जब अयोध्या लौटे तो पूछा किसी ने कि युद्ध में क्या क्या हुआ, तो भगवान राम ने ये नहीं कहा कि मैंने इसको मारा, सबका नाम ले दिया। लक्ष्मण ने इनको मारा, हनुमान ने इनको मारा, सुग्रीव ने इनको मारा, जामवंत ने इनको मारा, और सारा श्रेय उन सभी वानर सेनाओं को दे दिया।
यहाँ अगर और क्या कह दिया, ये तीनों लोकों के स्वामी, अगर ये सब नहीं होते ना तो युद्ध में नहीं जीत पाता। युद्ध के विजयी का सारा श्रेय भगवान ने सबको बांट दिया। ये नहीं कहा कि मैंने भी किसी को मारा। और जब द्वापर युग में धर्म और अधर्म का युद्ध छिड़ा हुआ है, तब भगवान ने तो पहले से ही संकल्प ले लिया है कि मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हे अर्जुन, युद्ध तुम्हें करना है। और जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो सहयोगी बनकर ये पांडव आए, अर्जुन आए। जब भगवान बुद्ध के रूप में आए तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने तख्तो ताज को छोड़कर धर्म की स्थापना के लिए उनके साथ चल पड़े। अशोक जैसा सम्राट भी भिक्षु बन गया। आम्रपाली जैसी गणिका भी अपने धन को लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए निछावर कर दिया। तो जब भी भगवान आते हैं तो भगवान के साथ उनके सहयोगी आते हैं, और उस समय की पुकार को हमें समझना होता है, उस अवसर को हमें जानना होता है, समझना होता है। और अब ये कलयुग है, और कलयुग में ऐसा लगता है कि चारों तरफ पापाचार है, चारों तरफ अत्याचार है, चारों तरफ अनाचार है। कहीं बहनें बिक रही हैं, कहीं बेटियां जलाई जा रही हैं, कहीं आतंकवाद की समस्या, कहीं उग्रवाद की समस्या, कहीं नक्सलवाद की समस्या। चारों तरफ संसार झुलसता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तब रावण को भी ऐसा लगता था कि उसे कोई मार नहीं सकता। नाभि में अमृत लेकर घूम रहा था, लेकिन कुछ हुआ क्या? नाभि में अमृत लेकर घूम रहा था रावण, लेकिन अंत हुआ। कंस ने कितने प्रयास किए अपने काल को मिटाने का, और हिरण्यकश्यपु ने तो क्या क्या नहीं कहा। ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, देवों से मरूं न दानवों से मरूं, अस्त्रों से मरूं न शस्त्रों से मरूं, व्यापे न कोई हथियार मुझे, और रह जाए न भोगने को कोई विहार मुझे। है ना, कितनी सारे वरदान, कितनी चतुराई कर ली, लेकिन कहते हैं नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, और प्रभु के अपने लेन देन की रीति बड़ी हिसाबी। आगे क्या कहते हैं? भगवान के कानून को भला कौन समझ पाए, उनके नियमों को कौन समझ पाए। बड़ा बड़ा कानून प्रभु का, बड़ी बड़ी मर्यादा, और किसी की कौड़ी काम न आता, किसी के रीति रिवाजा। और इसीलिए तो इस दुनिया का नगर सेठ कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, और प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। सबकी कर्म कहानी उस प्रभु के पुस्तक में लिखी है। कोई भी बुरे कर्मों से संसार में बच सकते हैं, भगवान के सामने नहीं बच सकते। तो क्या भगवान समर्थ नहीं थे? भगवान समर्थ थे, लेकिन हर काल में सहयोग लिया। अब भी ऐसा लगता है कितनी चालाकी की, सब चले गए, सब चले गए इस दुनिया में, इस दुनिया से सब चले गए। जितने अभिमानी, जितने पापी अन्यायी, सबका सर्वनाश हुआ। किसके द्वारा? धर्म के द्वारा। अधर्म को मिटाया जाता है हर बार। आगे भी हम सबको भी ऐसा लगता है ना, कितने लोगों को लगता है अधर्म बढ़ रहा है? जरा हाथ ऊपर करें। लगता है ना अधर्म बढ़ रहा है, पाप हो रहा है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन महापुरुषों की ये भविष्यवाणी है कि चाहे कितना भी पाप हो जाए, कितना भी अधर्म कह जाए, चाहे लोग जितने प्रयास कर ले, लेकिन भारत फिर से एक बार जगत गुरु बनकर रहेगा। ये महापुरुषों की भविष्यवाणी है। भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनेगी। भारत फिर से एक बार पूरे विश्व का नेतृत्व करता बनेगा और पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। ये हमारे महापुरुषों की भविष्यवाणी है, और महापुरुषों की भविष्यवाणी पर, उनके वचनों पर विश्वास कीजिए।
और हमें भी भगवान के सहयोगी बनना है। हम सब भी भगवान के सहयोगी बन जाएं। और कैसे सहयोगी बने? अगर अन्याय के विरोध करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, कोई बात नहीं। अगर हम अन्याय का विरोध ना कर पाए, अगर हम गलत का विरोध ना कर पाए, कोई बात नहीं। कि हमारे अंदर उतनी क्षमता है कि हम घर से निकलकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते, तो मेरे भाइयों बहनों बस इतना कर लेना, जो अन्याय के विरोध में खड़े हो रहे हैं, जो गलत के विरोध में खड़े हो रहे हैं, जो अत्याचार को, अधर्म को मिटाने के लिए प्राणपण से लगे हुए हैं, केवल उनका आप समर्थन कर दें, उनके पीछे जाके खड़े हो जाएं, उनका हाथ थाम लें, आप भी धर्म के सहयोगी बन जाएंगे, भगवान के सहयोगी बन जाएंगे। और इतिहास में आपका भी नाम उसी तरह से अमर हो जाएगा जैसे गिद्ध और गिलहरियों का हुआ था। गिलहरी ने क्या समुद्र को पाट लिया? सोचिए, क्या गिलहरी ने समुद्र को पाट लिया? इतना छोटा सा शरीर गिलहरी का। जब नल और नील पत्थर फेंक रहे थे, कुछ लोग राम लिख रहे थे, कुछ पत्थर ढो रहे थे, गिलहरी ने सोचा पत्थर उठा नहीं सकती, क्या करूं? तो उनको लगा कि ये जो नल और नील पत्थर डाल रहे हैं, उसमें बीच में जो गैप बन रहा है ना, जो खाली जगह, कहीं प्रभु के पैर इसमें पड़ के फिसल ना जाए, कहीं जो जा रहे हैं वानर सेना जो जाएगी वो फिसल ना जाए, तो मैं क्या करूं? जब एक मिस्त्री ईंटें जोड़ता है तो बीच में खाली जगहों में गारे भर देता है, तो गिलहरी तरह भरने का काम करती। भर पाई क्या गिलहरी? नहीं भर पाई, लेकिन नाम फिर भी, क्योंकि उस राह में चली गिलहरी, उस धर्म के राह में चली गिलहरी, एक छोटा सा एक अंश मात्र योगदान दिया धर्म की स्थापना में, और सदा सदा के लिए चिरकाल तक अमर हो गई। जब तक ये संसार, ये चांद तारे, ये सूरज रहेंगे, ये धरती रहेगी, गिलहरी की गाथा गाई जाती रहेगी, हमेशा गिलहरी की गाथा गाई जाती रहेगी। हम नल और नील ना बन पाए, हम अर्जुन ना बन पाए, हम हनुमान ना बन पाए, पर हम गिलहरी तो बन सकते हैं, और गिलहरी जितना प्रयास तो हमारा हो सकता है। तो हम केवल उनका समर्थन कर दें, उनके साथ खड़े हो जाएं, मौन रहकर ही सही, पर उनके साथ खड़े हो जाएं, उनको पीछे से कर दें कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, उनका हौसला अफजाई कर दें, केवल इतना सा काम कर दें। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बात कही थी, हम दुनिया की तरफ निहारते हैं कि पहले कौन सुधरेगा, इतना भी अगर नहीं कर सकते, किसी का समर्थन भी करने में अगर डर लगता है, तो क्या करें? हमारे गुरुजी ने कहा है कि एक ईमानदार व्यक्ति हजारों मनकों में चमकने वाला हीरा के समान है। कहते हैं दुनिया में भ्रष्टाचार है, पाप है, हम ईमानदार बन जाएं, ये भी देश की सेवा हुई कि नहीं? ये भी प्रभु का साथ देना हुआ कि नहीं? हम स्वयं भ्रष्टाचार का त्याग करें और हम स्वयं ईमानदार बन जाएं। माला अगर आप बनती है तो एक फूल से माला नहीं बनती, एक एक मोतियों को, एक एक फूलों को जब पिरोया जाता है तब वो माला का आकार लेती है, तब वो माला बनती है, और तब वो हार बनती है। और वो हार किसके गले में जाती है? जीतने वाले के गले में जाती है। वो हार कहलाती हार है, पर शोभा किसकी बढ़ाती है? जीतने वाले के गले की शोभा बढ़ाती है। तो इस प्रकार से अगर युग का प्रवाह बदलना है तो राष्ट्र का प्रवाह बदले, राष्ट्र का प्रवाह बदलना है तो राज्य का प्रवाह बदलना पड़ेगा, राज्य का प्रवाह बदलना है तो जिले का प्रवाह बदलना पड़ेगा, जिले का प्रवाह बदलना है तो एक एक ब्लॉक का प्रवाह बदलना पड़ेगा, और एक एक ब्लॉक का अगर प्रवाह बदलना है तो एक एक गांव को बदलना पड़ेगा, और एक एक गांव को अगर बदलना है तो एक एक घर के लोगों के व्यक्तित्व, उनके गुण कर्म और स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक एक घर को बदलना पड़ेगा, और एक एक घर को कैसे बदला जा सकता है? एक घर को बदलना है तो एक एक व्यक्ति को बदलकर ही पूरे विश्व का निर्माण हो सकता है। युग का निर्माण एक व्यक्ति, युग के निर्माण की शुरुआत एक व्यक्ति से शुरू होगी, और एक व्यक्ति से शुरू होकर ही युग का निर्माण अपने आप नहीं होगा कि एक साथ भगवान आएंगे। अरे भगवान ऐसे ही हर काल में आ जाते,
एक ऐसा हाथ करते, एक अपना सुदर्शन चक्र घुमाते, सारे अन्यायी सारे अत्याचारी एक बार में मिट जाते। लेकिन फिर कर्म का जो सिद्धांत है भगवान का, वो तो धरा का धरा रह जाएगा। फिर हमारे धरती पर आने का क्या मतलब कि हम क्यों आए, हमें क्यों भेजा भगवान ने? हमें भी तो उनके सहयोगी बनना है। तो अपनी जगह पर रहकर अगर हम ईमानदारी से, प्रेम पूर्वक, नैतिक भाव के साथ, दूसरों का अपने हित के साथ, दूसरों का हित करते हुए, दूसरों का कल्याण, दूसरों की सेवा करते हुए अगर जीवन जिए तो भी हम भगवान के सहयोगी कहलाएंगे, तो भी हम भगवान के सहयोगी कहलाएंगे। और इस प्रकार से कर्म के मार्ग के माध्यम से, इसके बाद भक्ति, जिसका आपने वर्णन कथाओं में कई बार श्रवण किया, भक्ति मार्ग के माध्यम से हम सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करके भी हम कर्म के बंधन से मुक्त होकर इस संसार की सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाते हुए मृत्यु को संवार सकते हैं। तो कई मार्गों से, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के माध्यम से अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं भगवान। युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र है, और फिर कहते हैं, हे पार्थ, कच्चिदेत तुच्छं पार्थं त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिद् ज्ञानं सम्मोहः प्रणष्टते धनंजय। हे धनंजय, हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित होकर मेरी बात को सुना? त्वैकाग्रेण चेतसा, त्वयि एकाग्रेण चेतसा। हे पार्थ, हे धनंजय, मैंने इतना ज्ञान दिया, क्या तुमने ज्ञान को एकाग्रचित होकर सुना? कितने लोगों ने 7 दिन कथा श्रवण की एकाग्रचित होकर? विचारिए मन में, और कितने बातों को हमने जीवन में धारण किया, कितनी बातों का हमने चिंतन किया, कितने रास्ते बताए, कितने का आपने चिंतन किया। आप ही अपने आप को जांचिए, परखिए और फिर देखिए, अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए कि हम पहले कहाँ थे और 7 दिन बाद कहाँ हैं। आप घर से निकले कहीं जाने के लिए, आप घर से निकले कहीं जाने के लिए, और आपने कदम बढ़ाए, फिर घूम फिर कर वापस वहीं उसी जगह पर आ गए, तो घर से निकलने का मतलब होगा। घर से हम निकले हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन वापस 7 दिन पश्चात भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो हमारा तो निकलना चलना सब कुछ बेकार हो जाएगा। घर से अगर निकले हैं तो कहीं जाने के लिए, तो उस मंजिल तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हमारा लक्ष्य क्या है? मानव है तो अच्छे गुणों को, अच्छे आचरणों को जीवन में धारण करते हुए मानवता को प्राप्त करते हुए फिर से आपको याद दिला रहे हैं। आपके जीवन का, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अच्छे गुणों को, अच्छे आचरणों को, श्रेष्ठ कर्मों को धारण करके सत्कर्मों का आचरण करते हुए मानवता को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करना, भगवान के चरणों का ध्यान करना, उनकी भक्ति करना, और संसार के से मन को हटाकर परमात्मा में अपने मन को लगाना ही एक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होता है। इसके अलावा जितने आपके और धर्म हैं, आपके घर के काम काज, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, ये सब आपके कर्तव्य हैं, इनको तो आपको करना है। इन सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए अर्जुन ने एक आखिरी बात आपसे कहते हैं। अर्जुन जब द्रौपदी के स्वयंवर में जाता है, इतने राजा बैठे हुए थे, भेदना किसको था? किसको भेदना था? जरा जोर से बोलिए। मछली की आंख को भेदना था, लेकिन बाकियों ने क्यों नहीं भेद पाया? क्योंकि ध्यान एकाग्र नहीं था, अपने लक्ष्य पर उनका ध्यान नहीं था कि मेरा लक्ष्य क्या है। बाकी सब चीजों पर ध्यान दिया, लेकिन जो सही लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को तक पहुंचकर अपने उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है, उस लक्ष्य की ओर केवल एक व्यक्ति का ध्यान गया। किसका? अर्जुन का। और उन्होंने ही
किसी ने कहा मछली की पूंछ दिखाई दे रही है, किसी ने कहा, गुरु द्रोण ने भी कहा था एक बार मछली को पेड़ में टांग कर। सारे कौरवों से पूछा था, किसी ने कहा आंख भी दिखाई दे रही है, फल भी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन केवल अर्जुन ने मछली की आंख को देखा और मछली सही लक्ष्य लगाया, सही निशाना लगाया और सही निशाना लगाकर मछली की आंख को भेदा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, द्रौपदी से स्वयंवर कर लिया, विवाह कर लिया। उसी प्रकार हम संसार में रहे, सारे रिश्तों को निभाए, मना कौन कर रहा है, सारे रिश्तों को निभाए, खूब आनंद करें, जैसी इच्छा है वैसा करें, लेकिन जैसे अर्जुन ने अपना लक्ष्य को ध्यान में रखा वैसे ही हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है श्रेष्ठ कर्म करते हुए अच्छाइयों को, सद्गुणों को, सद्प्रवृत्तियों को, श्रेष्ठ कर्मों को, सत्कर्मों को जीवन में धारण करके मानवता को प्राप्त करना, क्योंकि हमें मानव का शरीर मिला है तो मानवता को प्राप्त करना और मानवता को प्राप्त करके कृष्ण प्राप्ति कर्म, कृष्ण की प्राप्ति, गोविंद की प्राप्ति ही, अपने ईश्वर की, अपने इष्ट की प्राप्ति ही हर एक मानव के जीवन का लक्ष्य है। और इसी कारण से परमात्मा ने इतना सुंदर सुरदुर्लभ मानव जीवन देकर हमें भेजा है। शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर हमें आज क्यों मिला है, धर्म का आचरण करके परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हमें ये शरीर मिला है। जीवन को निर्वाण की ओर, जीवन को मोक्ष की ओर, जीवन को सदगति की ओर, जीवन को भगवान के चरणों की ओर ले जाने के लिए हमें बहुत सुंदर ये जीवन मिला है। कितना अनमोल जीवन का क्षण क्षण, कितना अनमोल है आपके जीवन का हर एक क्षण, हर एक सांस। तेरा हर सांस अनमोल मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत ये माया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है ये लुटाने के काबिल नहीं। और कहा कि त्वयि काग्रेण चेतसा, है अर्जुन क्या तुमने मेरी बात को ध्यान से एकाग्रचित होकर सुना? अब क्या तुम्हारे अंदर की अज्ञानता दूर हुई, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? 700 श्लोक सुनाया भगवान ने। फिर कहते हैं, अर्जुन ने कहा अब आपका तो आप जाने, आपका आप जाने कि आपका मोह कितना गया और बात कथा कितनी आपके दिल में उतरी, कितनी समझ में आई और कितना उन मार्गों पर चलने का, उन श्रेष्ठ आचरणों को अपने जीवन में अपनाने का के लिए आप संकल्पित हुए, अपने जीवन को बदलने के लिए कितने आप संकल्पित हुए, ये तो आप जानेंगे। पर विचार जरूर करिएगा, यही कथा श्रवण का उद्देश्य होना चाहिए, यही कथा श्रवण का लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो आयोजन हुआ, पंडाल के खर्चे बढ़ गए, एक एक्स्ट्रा हमारे जीवन में, माइक वाले को दिया, भजन वाले को दिया, सबको दिया और कई लाख का खर्चा बैठ गया, हाथ कुछ नहीं आया। एक किसान खेत में फसल बोए और एक भी बीजा अगर वो उसको फसल ना मिले तो दुख कितना होता है ना। हमने सत्प्रवृत्तियों के बीज को आपके हृदय में बीजारोपण करने का, बोने का प्रयास किया है मेरे भाइयों बहनों। और वो बीज जो सत्प्रवृत्तियों का, यहाँ पर सद्गुणों का सत्संग के माध्यम से जो बोया गया है व्यासपीठ से, यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो धर्म रूपी बीज जो है, वो सद्गुण रूपी बीज जो है आपके जीवन में पुष्पित और पल्लवित हो और आपके अंदर वो प्यास पैदा हो कि आप उन श्रेष्ठ मार्गों पर चलकर अपने जीवन को सफल सार्थक बनाते हुए मृत्यु को हम महोत्सव बनाएं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। काम कुछ ऐसा करो कि संग जा सके और सफल में चलो तो काम आ सके। आपका धन, आपका मकान, आपका जमीन, आपका जायदाद, आपका नाम, सब कुछ यही रह जाएगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
और कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। न साथ कुछ लेकर आए थे, न साथ कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन साथ कोई वस्तु लेकर नहीं आए थे, पर साथ हम अपने पूर्व जन्म के कर्म के फल को लेकर आए थे, और साथ जाएंगे तो इस जन्मों के कर्म के परिणाम को, फल को साथ लेकर जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ कर्मों को करने का संकल्प लीजिए आप, और स्वयं भी आप प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न रखने का प्रयास करें। किसी ने भगवान से पूछा, भगवान तुम्हारी पूजा कैसे करूं? आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम। भगवान ने सुंदर बात कही, तुम स्वयं मुस्कुराओ मेरे बच्चों, और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बन जाओ। तुम स्वयं मुस्कुराओ और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बन जाओ। तुम्हारे कारण किसी का दिल न दुखे, तुम्हारे कारण किसी को कष्ट ना हो, तुम्हारे कारण किसी को तकलीफ ना हो, ये ध्यान रखो। बस इतना सा ही हमको करना है। कौन सा माला लेनी है, कौन सा जंगल जाने की बात कही जा रही है, कौन से घर को त्याग करने की बात कहा जा रहा है। बस इतनी सी बात है, खुद मुस्कुराएं और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बन जाए। जो सहज समर्पित होता है, जनहित में स्वार्थ को त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के, वह है शंकर। भगवान शंकर कौन? वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो प्यास बुझाता जन जन की, वो पनघट कभी न रीता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। किसी ने कहा, हमारे घर से मंदिर बहुत दूर है, चलो यूं करें किसी रोते हुए इंसान को हंसाया जाए, किसी रोते हुए इंसान को हंसाया जाए। बुद्धि वह दो कि जो भी मिला है, लोक हित में उसे हम लगाएं। फिर क्या होगा? ताकि भगवन हमारे लिए हो, फिर खुला हो दुआरा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं। भूल जाइए अब तक कैसा जीवन जिया, हाथ जोड़ लीजिए एक बार और प्रार्थना कीजिए इन शब्दों पर ध्यान देते हुए। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। अर्जुन के मन में यही भाव था। कहा, अब मेरा अज्ञान दूर हो गया है। उन्होंने कहा, नष्टोर मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः, स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः, कि हे अच्युत, हे कृष्ण, हे परमात्मन, अब मेरे अंदर का मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति लौट आई है। कैसी स्मृति? कि मैं केवल शरीर नहीं, मैं एक चिन्मयी आत्मा हूँ। मेरी स्मृति लौट आई और मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, मेरी सारी अज्ञानता दूर हो गई है और अब मैं तैयार हूँ। किसके लिए? करिष्ये वचनम तव। अब मैं तैयार हूँ भगवान। हे अच्युत,
अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। करिष्ये वचनम तव, आपने जो वचन मुझे कहे हैं उन वचनों के पालन के लिए, उन वचनों का पालन करने के लिए, उन वचनों के अनुरूप कार्य करने के लिए अब मैं पूर्णतः तैयार हूँ। और शिव गीता में कहा गया, मोक्षस्य न ही वास्तव अस्ति न ग्रामांतर में वा हृदय अज्ञान ग्रंथिर्नाशो मोक्ष इति स्मृतः, कि जब हृदय की अज्ञानता की ग्रंथि नष्ट हो जाती है और अंदर ज्ञान का प्रकाश जल उठता है, तो ही व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष और सद्गति को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, गीतापति भगवान की। और आइए बहुत सुंदर प्रार्थना और निवेदन भजन के साथ करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम के उच्चारण के साथ तुलसी वर्षा के क्रम की ओर आगे बढ़ेंगे और पूर्णाहुति की ओर अग्रसर होंगे। प्रभु को कर भूलोगे वंदे, प्रभु को कर भूलोगे वंदे, बात बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। क्या बात। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। प्रभु को कर भूलोगे वंदे, प्रभु को कर भूलोगे वंदे, बात बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, दोनों हाथ उठा के पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। देखिए स्वाति, सुमन और कुछ 3-4 लोग आ जाए। तुलसी दल और पेपर आप बांट लें। एक जन व्यासपीठ पे आएंगे।